अफगान तालिबान रजीम गुमराह कुन गैर मंतकी पॉलिसी पर अमल पैरा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाने का बयानिया मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा। तालिबान की जानिब से नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खुद को मजलूम पेश करके ड्रामा रचाया जा रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दों की सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुनाफी करार। इक़्तिदार पर काबिज टोला अपने अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदारत में फोरम का शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद खराब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मार्का हक, कौमी इत्तेहाद और मुल्की खुद मुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अहद का आगाज़। तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बुनियानुम मरसूस की तरह यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। उभरते खतरात के पेश नज़र मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारियों का आला मेयार बरकरार रखने पर जोर। फोरम ने मार्का हक की याद मनाना भारत की मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तैयार होने का वाज़ेह पैगाम करार। ईरान अपनी बका के लिए कोशिशों में मसरूफ। वो मुआहिदा भी चाहता है और गेम भी खेल रहा है, मगर अब कोई चांस नहीं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा, तेहरान अच्छी तरह जानता है उसे आगे क्या करना है। किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने जौहरी सलाहियत हासिल की तो पूरी दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगी। अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब से अच्छे ताल्लुकात का दावा। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का भी तज़किरा। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद जंगबंदी बरकरार। अमरीकी वजीर जंग का ईरान को दानिशमंदी से काम लेने का मशवरा। पीट हेग्सेट ने कहा, पासदारान इनकलाब की जानिब से तेज रफ्तार कश्तियों पर नस्ब छोटे हथियारों का इस्तेमाल जारी। तिजारती जहाजों पर हमला किया तो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन बोले, अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तैयार। ईरान के हमसाया मुमालिक पर हमलों के बावजूद सूरत हाल इस हद तक नहीं पहुंची कि दोबारा जंग शुरू की जाए। फैसला सियासी क़यादत करेगी। अमरीका एकतरफा मुतालिबात मनवाने के लिए दबाव बढ़ा रहा है, उसके सामने झुकना नामुमकिन। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हमारे मुखालिफिन बेलगाम और गैर जिम्मेदार कुव्वत की अलामत हैं। इंतशार, जबर और बहरी क़ज़ाकी को सियासत का नाम दे दिया गया। अमरीका और उसके इत्तेहादी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नाकाबंदी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बोझ करार दे दी। कहा, मशरिक़ वुस्ता के किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं, अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ दिफा कर रहे हैं। कशीदगी खत्म करने के मिशन पर चीन गए। अब्बास अरागची का भी वाशिंगटन को दोबारा जंग की दलदल में ना फंसने का मशवरा। अमरीकी बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश बुहेरा अरब से होता हुआ खलीज ओमान पहुंच गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक तैयारा बरदार जहाज 60 से ज़ायद जंगी तैयारों से लैस और ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा है। 2 अमरीकी तिजारती बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ के करीब कम गहरे पानी में फंस गए। UAE के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारे का राब्ता मुनक़ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे ने खलीज फारिस से गुजरते हुए एमरजेंसी सिग्नल दिया, फिर रडार से गायब हो गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरान और UAE के दरमियान कशीदगी बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात में अलर्ट जारी। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम खतरे से निमट रहे हैं। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान UAE के अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, कतर और कुवैत की भी अमारात पर हमलों की मज़म्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार।
चारसदा में मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने लगे। 4 में से एक दहशतगर्द की निशानदेही हो गई, ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से लगता है कि वारदात की मनसूबाबंदी भी वहीं हुई। मुकम्मल नेटवर्क का सुराख लगाने की कोशिशें जारी। JUI से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कारकुनों समेत हजारों अफराद की शिरकत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बेगली हार्ट डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है। भारत की जानिब से पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। ऐसा हुआ तो बगलेहार डैम को निशाना बनाया जा सकता है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा आबी किल्लत से बचने के लिए 3 से 4 मकामात पर ज़खायर बनाना होंगे। ये सिंध और पंजाब ने तय करना है कि डैम कहाँ तामीर किए जाएं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिप्लोमेटिक कोर्ट से खिताब। ईरान अमरीका जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए इस्लामाबाद टॉक्स अहम पेशरफ्त करार। कहा पूरी उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। भारत की हिंदुत्व सोच ने खित्ते का अम दांव पर लगाया। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम नीस्तो नाबूद कर दिए। मार्का हक के दौरान भारतीय तैयारे कागजी जहाजों की तरह गिरते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वजारत इत्तलात के ज़ेरे एहतमाम किताब द बैटल ऑफ द ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले भारत को बयानिए के महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब नाम वतन का आया है, धरती को मुकद्दम पाया है, अपनी जानें लुटाकर परचम ऊंचा लहराया है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समा ने लड़ी, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तान को बहादुर अफवाज को शानदार अल्फाज में खिराजी तहसीन पेश किया गया। जश्न बहारा पोलो मैच भी सजाया गया। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार परेड। 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नजर में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 2 साल की कारकर्दगी पर बरहम, कहा 1,75,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर भी कचरा ना उठे तो अफसोस का मकाम है। काम ना करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने और नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म। कहा जो काम कर रहे हैं उनके लिए सताइश, जो नहीं कर रहे उनको उठाकर बाहर फेंक दें। विफाक पर तमाम मामलात में इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। वकला से भी शिरकत की अपील। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतजामी। बोर्ड इंतजामिया का 170 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज में खुद गड़बड़ करने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ओहदे से मुस्ताफी। बद इंतजामी में मुलव्वस दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। कैम्ब्रिज के 2 पर्चे आउट। बिजनेस स्टडीज AS लेवल और रियाजी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर में ताखीर। MQM ने मामला सिंध असम्बली में उठा दिया। मुतासरा इमारत को जल्द तामीर करना तरजीह। कानूनी पेचीदगियों के बायस ताखीर हो रही है। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस माहीगीरों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी देने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं लोगों को ज्यादा रोजगार के मौके मिलें।
पाक बहरिया का बुहिरा अरब में फंसे भारतीय जहाज की इमदाद के लिए फौरी एक्शन। अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मदद फराहम की। ISPR के मुताबिक भारतीय जहाज MV गौतम तकनीकी खराबी के बायस समंदर में फंस गया था। मलाला यूसुफजई फलस्तीन में तालीम से महरूम बच्चों की आवाज़ बन गई। गैर कानूनी आबादकारों की जानिब से खारदार तार लगाने के बायस मुतासर स्कूल के बच्चों को वीडियो कॉल, मामला दुनिया भर में उठाने की यकीन दहानी। सहूनी फौज से रुकावटें खत्म करने का भी मुतालबा। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ शाहीनों का कड़ा इम्तिहान। मीरपुर में टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस। जीत की हिकमत अमली पर मुशावरत। बतौर हेड कोच सरफराज अहमद का पहला असाइनमेंट। बाबर आजम ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पहला मैच 8 मई से शुरू होगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन शुरू। मुकाबले शुरू होने में 5 हफ्ते बाकी। ब्राजील में गलियां अभी से फुटबॉल के रंगों में रंग गईं। दीवारों पर खिलाड़ियों की तस्वीर और सड़कों पर ट्रॉफी के मॉडल्स। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल।